रिस्पेक्टेड एयूज़, आप प्ले स्टोर पे जाके सर्वे 123 सर्च करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फिर इसको जब ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपके पास फेस शीट आ जाएगी। फिर आपने साइन इन विद ARCGIS ऑनलाइन करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेंगे। यूज़र नेम आपके पास है GPSS_surveyor2, ये पुट कर देंगे। और पासवर्ड आपके पास है GPSS_FI, ये आई है, _2_2020, आई कैपिटल है, इसको पुट कर देंगे और फिर साइन इन कर देंगे। साइन इन करेंगे, ये आपके पास ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे, ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये जो टॉप राइट साइड पे जी बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड सर्वेज में चले जाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए थे इसलिए वो शो हो रहे थे। यहाँ से आपने ये पहला लिखा हुआ है पंजाब ड्यू डिलिजेंस टूल फॉर डाटा कलेक्शन, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जो ही इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो गया। फिर आप यहाँ से लेफ़्ट टॉप से बैक चले जाएं और फिर इसी को ओपन कर लें। ओपन करके ये ऑप्शन आए हुए हैं आपके पास, सेंड कलेक्ट ओवरव्यू, आपने कलेक्ट को क्लिक करना है। जो ही कलेक्ट को क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये उन स्कूल्स के लिए है जो अभी रिसेंटली PHCIP के थ्रू जिनको ECE रूम मिले हैं। तो इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लिया स्कूल का EMIS कोड। यहाँ से आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं, सर्च कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आके इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी स्कूल की डिटेल आ जाएंगी। नीचे जाके आपने AEO का नाम लिख देना है और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपने $11 डिजिट लिखेंगे तो ये ओके होगा। इसके बाद आपने नीचे जो बनी हुए पेज नंबर लिखे हुए हैं 1/9 था, यहाँ से राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है बिल्डिंग कैटेगरी कौन सी है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन तमाम की तमाम लोड बेयरिंग हैं, तो आपने लोड बेयरिंग LBM को क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये मेन स्ट्रक्चर जो है वो उसकी तस्वीर बनानी है। अगर आपका जो EC रूम बना हुआ है वो अलग थलग है तो उसकी चारों साइडों से तस्वीर बनानी है। अगर वो उसके साथ और कमरे अटैच हैं तो उस पूरे ब्लॉक की चारों साइडों से तस्वीर बनानी है, फ्रंट से एक साइड से, फिर बैक से, फिर दूसरी साइड से। और तस्वीर बनाते हुए ख्याल रखें कि पूरी की पूरा ब्लॉक नज़र आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो फिर पिक ऐड करते चले जाएंगे। देखें जैसे ऐसे। उसके मैं ये एक तस्वीर बनाता हूँ, ये फिर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास नीचे ऐड मोर का, वो ऐड करेंगे फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा। ये 4 तस्वीर हो गई। अगर फ़र्ज़ करें आपकी बिल्डिंग पूरी 4 तस्वीर में नहीं आ रही तो ये कैमरा के साथ प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और तस्वीर ऐड कर देंगे। इसके बाद सेलेक्ट मेन स्ट्रक्चर सिस्टम, ये ब्रिक मेसनरी है तो हमारे तकरीबन स्कूल जो वो ईंटों से बने हुए हमने ब्रिक कर देनी है।
नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अप्रॉक्सीमेट हाइट जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट बना रही है 2004 के बाद जो कमरे बन रहे हैं उनकी हाइट 12 फीट है, और 2004 से पहले जो थे उनकी 11 फीट होती थी। आपने फर्स्ट स्टोरी हाइट ही करनी है, सेकंड अगर किसी का स्कूल डबल स्टोरी है तो वो सेकंड करेगा, अदरवाइज़ यही फर्स्ट स्टोरी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है मिनिमम 6 फ़ोटोज़ हैं ऑफ ईच इंटीरियर स्पेस ऑफ ईच ईसी रूम। अब आपने क्या करना है, ये 6 तस्वीर कैसे बनानी है। कमरे के अंदर से 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों के अलग अलग तस्वीर बना लें। और 2 तस्वीर बनानी है, एक फ़र्श की बनानी है और एक अगर कमरे में कोई क्रैक है तो उसकी बना लें। अगर क्रैक वगैरह नहीं है तो फिर ओवरव्यू कर लें, मतलब डोर पे खड़े होके ना, दरवाजे के, सॉरी कमरे के, तो वहाँ से आप बना लें। और नेक्स्ट है 3.2, आल्सो टेक मिनिमम 2 फोटोज़ ऑफ एनी अदर इंटीरियर स्पेस इंक्लूडिंग वरांडा एंड हॉलवे। आपने क्या करना है, बाहर अगर बरामदा बना हुआ है तो बरामदे की एक तस्वीर बना लें। अगर बरामदा नहीं बना हुआ तो फिर आपने बाहर से एक तस्वीर बना लेनी है जिससे डोर वगैरह नज़र आ रहा है, और एक डोर पे खड़े होकर तस्वीर बना लेनी है आपने इसकी। उसके बाद आपने लिखना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ईयर। अगर आपको स्पेसिफिक ईयर याद है तो आप इंसर्ट स्पेसिफिक ईयर पे जाएंगे और पर्टिकुलर साल लिख देंगे, और अगर नहीं है तो फिर आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यानी वो 1990 से 2000 में है, 2001 से लेकर 2010 तक है, या 1981 से लेकर 1990 तक है। और इज़ दिस बिल्डिंग डिज़ाइंड एंड बिल्ड बाय इंजीनियर्स और कम्युनिटी, तो आपने गवर्नमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड वर्क्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है मिनिमम 1 फोटो रूफ फ्रॉम अबव ऑफ द ईसी रूम। अब एक तस्वीर आपने छत की अपलोड करनी होती है तो कोशिश करनी है आपने एक की बजाय 2 तस्वीर करनी है। एक कमरे की जो लंबाई होती है ना, उस लंबाई के रुख खड़े होकर ऊपर से एक उस साइड पे एक उस साइड पे 2 तस्वीर बना लेनी है। और सेकंड आपने बनानी है फर्श की तस्वीर, वो भी बना लेनी है आपने। फर्श की 2 तस्वीर बनानी है, वो भी आप ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे। इज़ आर देयर एनी अलार्मिंग डैमेज विजुअली ऑब्जर्व्ड। अगर कोई उसमें कमरे में है कोई डैमेज वगैरह तो वो आपने ऑब्जर्व किया तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर उसकी पिक्स बना के आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। और यस करने में ये है कि अगर डैमेज ज़्यादा होगा तो आपको फ़ंड्स एलोकेट नहीं होंगे, फ़ंड्स रोक लिए जाएंगे, ताकि कमरा पहले ठीक हो जाए फिर आपको फ़ंड्स एलोकेट किए जाएँ। इज़ देयर साइन ऑफ सेटलमेंट इन द ईसी रूम ब्लॉक। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर फ़र्श वगैरह नीचे बैठ गए हैं किसी भी वजह से, अगर बैठे हैं तो उसको यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। इज़ देयर एनी सेटलमेंट इन ईसी रूम फ्लोर। अगर उसी पहले ब्लॉक था अब उसी कमरे का फ़र्श अगर बैठ गया तो। उसके बाद है आर देयर एनी क्रैक्स इन द वॉल। अगर कोई क्रैक है, नो करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यस करेंगे तो देखें आगे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। रिमार्क्स में आपने लिखना होता है कि कौन सा क्रैक है, सिंपल क्रैक है या स्ट्रक्चर क्रैक है, मतलब सिर्फ प्लस्तर में है या पूरी दीवार में क्रैक है। तो हम लिख देते हैं क्रैक। ठीक है, और फिर उसकी 2 फोटोज़ लगानी है, एक वहाँ जहाँ पे क्रैक है उसकी ले लेनी है, और दूसरा उसको जूम करके करीब करके तस्वीर लेनी है, 2 तस्वीर लेनी है। ये तस्वीर मैं वैसे ले रहा हूँ, जनरली आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग लेनी है। क्रैक्स इन कॉलम
हमारे स्कूल में कॉलम जो हैं वो बरामदे में हो सकते हैं, बाकी कॉलम्स वाले हमारे स्कूल नहीं बने हुए। बरामदे के जो पिलर होते हैं उनको कॉलम्स कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई क्रैक है तो वो आपने बता देना है। क्रैक्स इन बीम्स, बीम्स आपके पास दो तरह के डल रहे हैं। एक जो बेस बन रही होती है वहाँ पे एक बीम होता है, एक बीम होता है जो डोर लेवल है वहाँ पे डाला जाता है। तो उनमें अगर क्रैक है तो वो भी बता देंगे। सैगिंग, सैगिंग क्या होता है? सैगिंग होता है कि नीचे को दरमियान से पिलर का वो जो बीम है उसका नीचे को ढलवान बन जाना, वो अगर बनी हुई है तो वो कर देंगे। क्रैक्स इन स्लेब, स्लेब रूफ को कहते हैं, छत को कहते हैं। छत में कहीं पे अगर क्रैक है तो वो आप इसमें यस करेंगे और फिर तस्वीर बनाएंगे। इज़ देयर एनी सैगिंग और हॉगिंग इन स्लेब्स? छतों में सैगिंग या हॉगिंग है। सैगिंग का मतलब छत नीचे को, सीलिंग जो है वो नीचे को ढलवान बनी हुई है। हॉगिंग होती है अगर छत के ऊपर जाएं तो ऊपर को छत उठी हुई हो दरमियान से। अगर होगी यस करेंगे फिर उसकी तस्वीर बनाएंगे। हनी कॉम इन बीम कॉलम्स, हनी कॉमिंग होती है कि जो बजरी होती है वो नज़र आ रही हो कंकर, या फिर स्टील नज़र आ रहा हो बीम्स के अंदर, सरिया जो होता है। और रस्टिंग ऑफ स्टील, अगर वो स्टील नज़र आ रहा है, सरिया नज़र आ रहा है तो उसको अगर जंग वगैरह लगा हो तो वो यस करना है, फिर उसकी तस्वीर बना के दिखानी है। इज़ देयर बिल्डिंग नियर अ स्लोप, बिल्डिंग में कोई स्लोपी शेप तो नहीं बनी हुई। उसके बाद क्या पिछले 10 सालों में जो ज़लज़ले हैं उसमें इसका कोई नुकसान हुआ हो बिल्डिंग का, फ्लड में या फिर लैंडस्लाइड। तो जो फ्लडी एरिया है वो कर सकते हैं, लेकिन करना उस वक्त है अगर कोई नुकसान हुआ है तो, कोई इस बिल्डिंग को असर हुआ है तो। उसके बाद आखिरी ऑप्शन है, अगर आप इनके अलावा भी कोई ऑब्जर्वेशन की है और आप लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद ये क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टिक के ऑप्शन पे। जो ही टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो तरह के ऑप्शन, तीन तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। सेंड नाउ, कंटिन्यू द सर्वे, सेव इन आउट बॉक्स। तो आपने सेव इन आउट बॉक्स कर लेना है और फिर अच्छे नेटवर्क जहाँ पे हो वहाँ जाके आपने इसको सेंड कर देना है। जज़ाकल्लाह खैर।